माँ, ये कचरा मैं आपके हिस्से में क्यों फेंकूंगी? मैं मानती हूँ कि इस घर का बंटवारा हुआ है, लेकिन घर तो एक ही है ना माँ। आजकल तुम्हारी बातें ना तुम्हारी हरकतों से मेल नहीं खा रही। कचरा फेंकने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो मैं बताती हूँ। आओ। यही है इस कचरे की और तुम्हारी असली जगह। इसी लायक हो तुम। अपनी ये असलियत कभी मत भूलना और खबरदार आइंदा जो मेरे हिस्से में आई तो। हाँ ठीक है पापा, मैं कर लूंगा जी। ठीक है, बाय। रुचिता, क्या हुआ नेहा जी? वो तो तुम बताओगी रुचिता। कल से इतनी परेशान लग रही हो मुझे। कैसे परेशान ना हो नेहा जी? घर में बंटवारा हो गया और पापा जी आने वाले। पता नहीं उनके आने के बाद क्या होगा, कैसे होगा। पापा से ही बात कर रहा था। कुछ जरूरी क्लाइंट्स आने वाले हैं और उन्होंने मुझे कहा है उन्हें संभालने के लिए। भाई भी ऑफिस के काम में बिजी रहेंगे तो वो घर पे आएंगे। घर पे कैसे नेहा जी? घर पे तो वो बंटवारे की दीवार है। उसी बात की टेंशन तो मुझे भी हो रही है। कोई ना कोई बहाना तो मारना ही पड़ेगा। एनीवेज, तुम प्लीज मेरे लिए कॉफी ले आओगी? मुझे ऑफिस का थोड़ा काम करना। रुचिता, वो लैपटॉप के पास में साइड में फोन का चार्जर होगा, प्लीज पास कर दोगी? साइड से? हाँ वहीं होगा। ये लीजिए नेहा जी। अरे रुचिता, फोन का चार्जर मांगा था तुमने, लैपटॉप का चार्जर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, तुम काम करो। बेचारी रुचिता, उसको इस काले चश्मे की जरूरत पड़ने वाली है। बेचारी अंधी जो होने वाली है, लेकिन उसके अंधेपन का फायदा अब मुझे उठाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे जिससे मुझे दुगना फायदा हो। इन लोगों को क्या लगता है पापा के आते ही ये घर की दीवार गिर जाएगी? ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। कौन है? कोई तो था, कुछ सामान गिरने की आवाज आई थी। शायद बिल्ली होगी। पर मैंने ब्लू रंग का कोई कपड़ा भी देखा था। खैर बाद में देखती हूँ, अभी कॉफी बना लेती हूँ, नहीं तो नेहा जी गुस्सा करेंगे।
रुचिता, तुम चूल्हे पर कॉफी क्यों बना रही हो? वो निहाजी, वो किचन में गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर मंगवाया है, वो आता ही होगा। लाओ कॉफी तो टेस्ट कराओ। जी। वाह रुचिता, तुम कॉफी चूल्हे पर बनाओ या गैस पे, तुम्हारे हाथों के जादू की बात ही अलग है। जादू तो मेरे नशे वाले पाउडर का चढ़ेगा निहार भैया, जो अभी मैंने तुम्हारी कॉफी पाउडर में मिलाया था। रुचिता जी, ये घर में दीवार क्यों? वो सर घर में मरम्मत चल रही है ना, इसलिए ये दीवार खड़ी है। थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा और ये दीवार भी टूट जाएगी। इस बंटवारे की वजह से कहीं ये डील हाथ से चली जाए। चाय लीजिए आप। रुचिता जी, चाय नीचे गिर जाएगी, बस बस। सॉरी। इस बंटवारे की वजह से ये डील हाथ से जाए न जाए, लेकिन इस रुचिता की वजह से जरूर ये डील हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, निहार आ जाए जल्दी से बस। मिस्टर निहार, हेलो चोपड़ा साहब, कैसे हैं आप? हेलो गुप्ता साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, उस पाउडर का असर अब शुरू हो गया है। मिस्टर निहार, आप ठीक तो हैं? ऑफ कोर्स, मुझे क्या होना। आप लोग बैठिए ना, प्लीज 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 प्लीज। रुचिता, रुचिता, मेहमान आए हैं, चाय दो इन्हें। जी। मिस्टर निहार, हम आपकी कंपनी के साथ इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रांड परिवार वालों को ज्यादा टारगेट करता है, और हमारा मानना है कि जिस परिवार में प्यार हो, एकता हो, वहाँ बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होता है। और आपकी फैमिली की एकता के चर्चे तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। मिस्टर निहार, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। पर मैं क्या करता? आपने जो किया ऐसा मारा कि मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। मैंने ऐसा कौन सा मजाक किया आपके साथ? साकी तो है, कोयल की एकता, कोयल का प्यार। आइए, ये देख रहे हैं आप, ये दीवार देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके वहां। हाँ, वो आपकी बीवी ने बताया घर में कुछ मरम्मत के काम चल रहे हैं। मेरी बोली बीवी इतनी अच्छी है, घर की हर बुरी बात को छुपा के रखती। ये घर वाले फिर भी इसकी बुराई करते, फिर भी। निहार जी, फैक्ट ये है चोपड़ा साहब कि ये मरम्मत की दीवार नहीं है, बल्कि रिश्तों के टूटने की दीवार है। और रिश्ते इस बार ऐसे टूटे हैं कि मरम्मत तो हो ही नहीं सकती। ये घर देख रहे हैं आप, चोपड़ा साहब, मैं और मेरी पत्नी का सिर्फ इस हिस्से पे हक है, उस पर जाने की इजाजत नहीं है हमें। निहार जी, मेरी माँ, मेरी दादी, ये भी इस पार नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे घर का बंटवारा हो चुका है।
एकता, ये प्यार, ये परिवार सब झूठ, सब झूठ। यहाँ तो माँ ने भी अपने बच्चे चुन कर रखे हैं। खरों की तो बात ही क्या बोलूं। और वो मेरी भाभी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी बीवी की बड़ी बहन थी। हमसे नफरत करती है। निहार जी प्लीज आप शांत हो जाइए। क्या क्या हो और गया मेरे आपको? राम जैसे भैया, जय श्री राम। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मारा मुझे जोर से मारा। अरे नहीं, इस गाल पे मारा, इस गाल पे जोर से। निहार जी, निहार, निहार जी प्लीज संभालिए अपने आप को। क्या क्या? हेलो ब्रदर। नहीं नहीं, वो ही सर, मेरा भाई आ गया। भैया बताओ ना इन्हें, बताओ। इस घर का बंटवारा हो चुका है। आप मुझसे नफरत करते, बताओ इन्हें। हमारे क्लाइंट्स को भी तो पता चलना चाहिए कि गोयल निवास में कितना प्यार। हम अलग हो चुके हैं। मारते हो मुझे, नफरत करते हो मुझसे, बताओ ना इन्हें, बताओ। चोपड़ा जी, गुप्ता जी, निहार की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, ये शायद होश में नहीं है। अरे अभी तो मुझे होश आया। अभी तो होश में आया हूँ भाई। अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये परिवार, ये बॉन्ड सब झूठ है, दिखावा है, दिखावा। एक पॉइंट के बाद जिंदगी में सबको पैसा दिखता है, पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, देखो सबसे बड़ा रुपया। तोड़ दूंगा ये दीवार, हटाओ इसे, निहार, हटाओ, निहार जी, निहार। हटाओ। निहार जी क्या हो गया आपको? संभालिए ना अपने आप को। उठ उठ उठिए। चोपड़ा जी, गुप्ता जी, पापा जी, मैं माफी चाहता हूं। हम ये मीटिंग फिर कभी कर लेंगे। मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गया, आप लोगों ने घर का बंटवारा कर दिया। जी उस वक्त हालात ये ऐसे हो गए थे कि कोई और रास्ता ही नहीं था जी। अगर और कोई रास्ता नहीं था पूनम, तो इस दीवार पर हार के साथ मेरी तस्वीर भी लगा ली थी। क्या 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 बोल रही है? तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? इस परिवार के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी पूनम। जिस नाम और इज्जत के लिए
मैंने अपने सारे सुख, सारी खुशियां स्वाहा कर दी। जिस परिवार को जोड़कर रखने के लिए मैंने अपने कंधों को झुका दिया, वो परिवार इस कदर टूट गया है कि बाहर वालों के सामने तमाशा करने से पहले हमारी आंखों में शर्म तक नहीं। पता नहीं पापा निहार को क्या हो गया। उठो। पापा जी, शराब की बू आ रही तुम्हारे मुंह से, और इस हालत में तुम क्लाइंट के साथ मीटिंग करने आए। जी तो करता है एक झापड़। नहीं 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 पापा जी, निहार जी ने शायद गलती से कुछ पी लिया होगा। मेरा यकीन कीजिए, वो इस मीटिंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसने गलती से कुछ पी लिया या तुमने जानबूझकर उसे कुछ पिलाया रुचिता? माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम नहीं तो और कौन करेगा? क्योंकि मेरा निहार तो शराब को हाथ तक नहीं लगाता। तुम्हारे सिवा और हो कौन सकता है? जरूर तुम्ही ने कुछ दिया होगा उसे। यह हरकत रुचिता ने की हो या किसी और ने, पूनम, सच तो यह है कि निहार ने दुनिया वालों के सामने हमारे परिवार का तमाशा बना दिया। ये चाहता तो खुद को संभालकर अपने कमरे में जा सकता था, लेकिन नहीं, इसने तो सबके सामने हंगामा करना जरूरी समझा। पापा, मैं नशे में नहीं हूँ। तो शराब पी कर आया, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। मैंने शराब नहीं पी है पापा। अपनी गलती पर पछताने की बजाय उल्टा सवाल लगा रहे हो तुम मुझसे। जिस इज्जत की तुमने 2 पल में धज्जियां उड़ा के रख दी, उसे कमाने के लिए मैंने अपनी सांसें दी है निहार। लेकिन तुम नहीं समझोगे निहार, क्योंकि तुम्हें किसी चीज की कदर ही नहीं। अभी भी वक्त है निहार, सुधर जाओ, इससे पहले कि मैं कोई कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाऊं। मैंने शराब नहीं पी है पापा। निहार जी, निहार जी, मैंने शराब नहीं पी पापा। मुझे पता है आपने नहीं पी। उठ जाइए। रुचिता, मैंने शराब नहीं पी। पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है निहार जी, आप कमरे में चलिए। सर क्यों चक्कर आ रहा है? नींबू पानी पी लीजिए निहार जी, हैंगओवर उतर जाएगा। हैंगओवर? रुचिता, हैंगओवर शराब पीने से होता है। जब मैंने पी नहीं तो हैंगओवर कैसा? मतलब कल जो हुआ आपको कुछ याद नहीं है? क्या हुआ था? हाँ रुचिता, मुझे हल्का हल्का याद तो आ रहा है, शायद पापा ने मुझे मारा था, पर क्यों? रुचिता प्लीज प्लीज सच सच बताओ ना, क्या हुआ था? रुचिता, पापा को कितना बुरा लगा होगा। उन्हें जैसा ठीक लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जब शराब पी नहीं थी तो मुझे नशा कैसे हुआ? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा निहार जी, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार हो रही है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता।
ये ताज मुझ पर बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम महारानी लग रही हूं मैं, इस घर की फ्यूचर महारानी। बेचारे निहार भैया, कल उन्होंने क्या क्या किया नशे में, उनको इसका अंदाजा तक नहीं है। और गुस्से में ही सही, उनके बाप ने ये कहा तो सही कि कड़ा फैसला लेंगे और इसका वक्त मैं जल्द ही लाऊंगी। क्या? हाँ। रुचिता, पापा को कितना बुरा लगा होगा। उन्हें जैसा ठीक लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर मैंने जब शराब पी नहीं थी तो मुझे नशा कैसे हुआ? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा निहार जी, क्योंकि ऐसी चीजें बार बार हो रही है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इत्तेफाक हो या कुछ और, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पापा से माफी मांगना। रुचिता, मैं ये बंटवारा मंजूर कर सकता हूँ, मुझे घर से निकाल दे चलेगा, लेकिन पापा की नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कैसी हालत निहार, अब कौन सी नई कहानी सुना दी इस लड़की ने तुम्हें? खुद ही देख लीजिए। रुचिता की आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस में कभी भी रोशनी आ भी सकती है और नहीं भी। सही कह रहे थे निहार जी, जब उन्होंने पी ही नहीं है तो नशा कैसे हुआ? आखिरी बार तो उन्होंने कॉफी ही पी थी, जो मैंने खुद बनाई थी उनके लिए। कौन है? जब मैं यहाँ कॉफी बनाने के लिए आई थी तब मुझे लगा था कि शायद कोई है। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। शायद निहार जी की कॉफी में किसी ने कुछ मिलाया था। मुझे पता करना ही होगा। और पता नहीं क्यों मेरा शक प्रीति की ओर ही जा रहा है। अरे कैसी हालत निहार, अब कौन सी नई कहानी सुना दी इस लड़की ने तुम्हें? खुद ही देख लीजिए। रुचिता की आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस में कभी भी रोशनी आ भी सकती है और नहीं भी। अरे कैसी हालत निहार, अब कौन सी नई कहानी सुना दी इस लड़की ने तुम्हें? खुद ही देख लीजिए। रुचिता की आंखों की रोशनी अब वापस नहीं आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे केसेस में कभी भी रोशनी आ भी सकती है और नहीं भी।